हमें पता है कि हमारे यूथ को क्या ज़रूरत है। अब उनका टाइम गया, अब उनको बोलो बिस्तर गोल करो और चलते हैं। बैकबोन ऑफ द कंट्री। सो आई गेस यूथ का देखना चाहिए। पहली बात पीएचडी इंजीनियरिंग क्या क्या करके लोग यहाँ पे सब अनएम्प्लॉय बैठे हुए हैं। तो वी रियली वांट टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस और फॉर द यूथ। चाहते हैं हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। स्कीम्स तो इतनी लागू इन्होंने की हुई है, कौन सी स्कीम आज तक लोगों तक पहुँची है। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो सोने का चम्मच है, ये मैंने कहा ना, ये हिंदू मुसलमान करवा के वोट लेंगे, यानी कि डब्बा खिला के वोट लेंगे, इलेक्शन से पहले कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, खूब वादे करेंगे। वादे करने से कुछ नहीं होता। वादे करने को तो लोग बोलते हैं प्यार में भी कि हम चांद तारे तोड़ लाएंगे। तो कोई क्या नया देगी? आई टोल्ड यू ना, वी रियली वांट टू वर्क फॉर द यूथ बिकॉज वी ऑल बिलोंग फ्रॉम यूथ एंड वी रियली वांट टू वर्क फॉर यूथ। हम चाहते हैं सबसे पहले यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले। पीडीपी की तरफ से यहाँ पे हुआ, वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग पीर पंजाल, जम्मू, साउथ कश्मीर से पहुंचे। मैं उनको लोग नहीं बोलूंगी, अंध भगत। जो ऐसे लोग होते हैं वो अंध भगत होते हैं, जो कहते हैं ना वो देख सुन के सब कुछ फिर भी कुएं में छलांग मारनी। तो ऐसे लोगों को मैं वो कहना चाहूँगी। जो यूथ है, जो इंटेलेक्चुअल पीपल है, जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है, एजुकेटेड सोसाइटी है, हमारा एजेंडा है उनको टारगेट करना, क्योंकि बाकी तो बहकावे में आई जाती है। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो बीजेपी के हर एक काम को, चाहे वो काला हो या सफ़ेद हो, उसका उल्लंघन करती है और उसके विरोध में खड़ा है। और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है, हमारे कैंडिडेट्स एक ऐसे वाहिद कैंडिडेट्स हैं जो न कभी एनडीए के साथ थे, न कभी इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में होंगे। ये आप चाहे तो मेरे खून से लिखवा लीजिए कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के पीछे बीजेपी का टैग नहीं लगेगा। ये क्या? आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सेगमेंट का, और अभी तक 15 से ज़ायद कैंडिडेटों ने अपना जो है यहाँ पे नॉमिनेशन फिल किया है। मेरे साथ स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं लोकतांत्रिक पार्टी के, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पार्लियामेंट सेगमेंट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी का भी यहाँ पे कैंडिडेट जो है उन्होंने आज यहाँ पे नॉमिनेशन फिल किया। मैम, पहले आपका वेलकम करना चाहेंगे, किस तरह से इस पार्लियामेंट सेगमेंट को देखते हैं? हमारा फोकस तो हमारे कैंडिडेट के ऊपर है, हम उसको कैसी ऊंचाइयों तक लेके जाएं, बिकॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से इलेक्शंस लड़ रहे हैं अनंतनाग से। हमारी पार्टी ही एक्चुअली कश्मीर से फर्स्ट टाइम इलेक्शंस के लिए उठ रही है। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड हमारे इम्तियाज़ भाई को और एनएलपी जो नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी है उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू। एंड या वी हैव ऑल पॉजिटिव होप कि सब अच्छा ही होगा। तो अगर इस सेगमेंट की हम बात करें, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, कश्मीरी, हिंदू सब है, मिक्स रहते हैं, और दूसरी तरफ से पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन दी गई है। उसके बाद हमने देखा कि गुजर लोग जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ है। किस तरह से उनके दिल जीतने में ये पार्टी कामयाब है? देखिए, पहली चीज़ तो इन सबको अलग अलग तोलना ही बंद कर दिया जाए, बिकॉज मैं खुद एक सरदार हूँ, आप मेरे भाई मुस्लिम हो। सो आई गेस हम सबसे पहले इंसानियत आती है, ह्यूमैनिटी आती है। सो अबाउट एवरीथिंग ह्यूमैनिटी इज़ अबाउट ऑल एंड आई थिंक सो सबको उनके राइट्स मिलने चाहिए। अब हम सरदार हैं, हमें कौन सा माइनॉरिटी कोटा मिला है अब तक कश्मीर में? इफ़ यू टॉक अबाउट प्रेजेंट रूलिंग पार्टी, हम लोगों को आज तक माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया गया है। हमने कितनी मांगने की कोशिश की। तो इट्स लाइक वी रियली, हमारी पार्टी का जो अगर मैनिफेस्टो की बात करो आप, वी रियली वांट टू वर्क फॉर द यूथ, फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं मेन मुद्दा ये है इस टाइम, हिंदू सिख मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये पूरी कश्मीर की लड़ाई है, ये पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरे हमारे भारत की लड़ाई है। और देखा जाए तो मेन कश्मीर की हमारी जंग है जो हमें जीतनी है। इट्स नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम सिख बकरवाल गुज्जर क्या, इट्स समथिंग कि हमें देखना है कि सबसे पहले हमारे यूथ को क्या ज़रूरत है। वो चीज़ें तो मेरे हिसाब से सेकेंडरी आती हैं। यूथ के हाथ में, यूथ को कहा जाता है बैकबोन ऑफ द कंट्री। सो आई गेस यूथ का देखना चाहिए। पहली बात पीएचडी इंजीनियरिंग क्या क्या करके लोग यहाँ पे सब अनएम्प्लॉय बैठे हुए हैं। तो वी रियली वांट टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस और फॉर द यूथ। तो कितनी उम्मीदें हैं, एक तरह से मियां अल्ताफ साहब, दूसरी तरफ से पीडीपी की जो प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, कितनी उम्मीदें हैं आपके कैंडिडेट को? हमें क्या लेना देना भाई, महबूबा मुफ्ती आए, मैं तो बोलती हूँ कोई भी आ जाए आसमान से उतर के, हमें अपने इम्तियाज़ भाई को जिताना है, अपनी पार्टी को जिताना है। कहते हैं अपने गुण देखो, दूसरों के अवगुण गिनाने से बेटर है कि अपने बारे में लोगों को बताओ कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी क्या है, इम्तियाज़ भाई क्या है। क्योंकि लोग जो हैं वो आपकी फेस वैल्यू को वोट करते हैं, ना कि कभी पार्टी को वोट करते हैं। तो अच्छी बात है ना, अगर नाम ना सही तो कम से कम बदनाम ना सही, उनके बारे में अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी तो बहुत है ना। सो एवरीबडी नोज दैट एंड वी आर यूथ एंड वी नो कि हमें पता है कि हमारे यूथ को क्या ज़रूरत है। अब उनका टाइम गया, अब उनको बोलो बिस्तर गोल करो और चलते बनो। कल तो रोड शो पीडीपी की तरफ से यहाँ पे हुआ, वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग पीर पंजाल, जम्मू, साउथ कश्मीर से पहुंचे। मैं उनको लोग नहीं बोलूँगी, अंध भगत।
जो ऐसे लोग होते हैं वो अंध भगत होते हैं, जो कहते हैं ना वो देख सुन के सब कुछ फिर भी कुएं में छलांग मारनी। तो ऐसे लोगों को मैं वो कहना चाहूँगी। जो यूथ है, जो इंटेलेक्चुअल पीपल है, जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है, एजुकेटेड सोसाइटी है, हमारा एजेंडा है उनको टारगेट करना, क्योंकि बाकी तो बहकावे में आ ही जाते हैं, यू नो दैट। एंड आई डोंट वांट टॉक अबाउट एनीवन। हमारे लिए सब इक्वल है और वी रियली वांट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हमें कोई हिंदू सिख मुस्लिम करवा के वोट नहीं चाहिए, हमें बिरयानी के डब्बे खिला के वोट नहीं चाहिए, ना हमें समोसा पार्टी करनी है। सो वी रियली वांट टू वर्क बिकॉज हम सब कहीं ना कभी और अभी भी एक सोशल एक्टिविस्ट है पहले, उसके बाद हम किसी पार्टी में आए हैं। सो जो एक सोशल एक्टिविस्ट होता है उसको ग्राउंड लेवल पे उसने ऑलरेडी काम किया होता है, उसको पता होता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और बिलोंगिंग फ्रॉम द यूथ वी नो हमारे यूथ को क्या चाहिए। तो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ लगातार ये कहती है कि जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों के बगैर यहाँ पे पार्टी है वो सारी प्रॉक्सी है बीजेपी की। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जितने मुंह उतनी बातें। हमें लोगों से कोई लेना देना नहीं है। 4 लोग खड़े हैं, जरूरी नहीं है 4 के 4 हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे लोगों की सोच भी बराबर नहीं होती। हम सबको खुश करने जाएंगे तो हम जिंदगी में कभी खुद खुश नहीं रह सकते। तो हमें उन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे कहते हैं जिस पेड़ पे फल लगे होते हैं उस पर पत्थर पड़ते ही पड़ते हैं। तो ये तो मैं अच्छी बात मानूंगी, अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, तो बड़ी है। दैट मीन्स वी आर डूइंग समथिंग, दैट्स व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट अस। इश्यूज की अगर हम इस बात का मैं आपको जवाब दूं, मेरी बहन, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। अभी आपने जैसा कहा कि बहुत जितनी भी और पार्टीज़ आ रही है उनको कहीं ना कहीं प्रॉक्सी कहा जा रहा है। हमारी बहन डॉक्टर हिना ने भी कल यही कहा था कि जितनी भी पार्टीज़ है, मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो बीजेपी के हर एक काम को, चाहे वो काला हो या सफ़ेद हो, उसका उल्लंघन करती है और उसके विरोध में खड़ा है। और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है, हमारे कैंडिडेट्स एक ऐसे वाहिद कैंडिडेट्स हैं जो न कभी एनडीए के साथ थे, न कभी इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में होंगे। ये आप चाहे तो मेरे खून से लिखवा लीजिए कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के पीछे बीजेपी का टैग नहीं लगेगा। सॉरी बहन, मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप कंटिन्यू करिए। इश्यूज की अगर हम बात करें, उस पार के इश्यूज कुछ डिफरेंट है, इस पार के इश्यूज डिफरेंट है। किस तरह से दोनों जगहों पे आपकी पार्टी लोगों के दिल जीतने में कामयाब है? देखिए, बात ये है कि हम लोगों ने अपना सर्वे स्टार्ट किया था। हम जगहों पे जा रहे थे, पुलवामा गए, हम बहुत सारी ऐसे गाँव में गए जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता। एंड वी हैव हर्ड पीपल ग्रीवियंसेस, हमने लोगों की प्रॉब्लम सुनी है। वी हैव मेक अ लिस्ट ऑफ इट। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हम आपको गवर्नमेंट नौकरी लगाएंगे, ये झूठे दावे हम नहीं करते। भैया मैं खुद को ना लगा लूँ पहले, आपको लगाने से पहले मैं खुद को तो लगाऊँ। जो चीज़ मेरे पास नहीं है मैं वो आपको कैसे दे सकती हूँ? तो बड़े बड़े दमामे हम नहीं मारते, बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करते। जितनी चीज़ें हमारे हाथ में है, हाँ, ड्रेनेज सिस्टम ले लो, कुछ ले लो, लाइटनिंग ले लो, जितनी चीज़ें हमसे हो सकती हैं, लोगों को रोजगार देने की कोशिश करना, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। हम चावल की बोरियां नहीं दे सकते वो बाकी पार्टीज की तरह, हम बिरयानी के डब्बे नहीं खिलाएंगे, लेकिन वी रियली वांट टू वर्क, मैंने कहा ना, फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले। वहाँ उस पार 7,38,000 वोट है, उसमें पहाड़ी गुजर एक बड़ा इशू वहाँ पे है। जब से रिजर्वेशन पहाड़ी कम्युनिटी को मिला है तब से हमने देखा कि जो गुजर कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है, और पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर उन्होंने एक प्रॉमिस भी किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ कि जो हम अपना वोट ज़रूर कास्ट करेंगे। आप लोगों ने हमें जो है अधिकार दिया है, तो उस पार की क्या स्ट्रेटजी? देखिए, आप बड़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं। इलेक्शन से पहले सब आते हैं, आपको सोने का चम्मच दिखाते हैं, और उसके बाद वो सोने का चम्मच भी दिखता नहीं है, वहाँ तो चम्मच ही नहीं दिखता। ठीक है, सो ये जो पार्टीज़ के एजेंडाज होते हैं, अभी देखिए, अभी लोकसभा के इलेक्शन से पहले CAA लागू कर दिया है ना, कितनी ऐसी चीज़ें हैं। अभी तो बहुत बड़े बड़े, मैंने कहा ना, दावे करेंगे लोग कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बाद में आपसे पूछना चाहूँगी, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, बाद में कोई पार्टी दिखती है आपको? वोट मांगते वक्त तो सारे आ जाते हैं, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। स्कीम्स तो इतनी लागू इन्होंने की हुई है, कौन सी स्कीम आज तक लोगों तक पहुंची है? सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो सोने का चम्मच है, ये मैंने कहा ना, ये हिंदू मुसलमान करवा के वोट लेंगे, ये बिरयानी का डब्बा खिला के वोट लेंगे, इलेक्शन से पहले कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, खूब वादे करेंगे। वादे करने से कुछ नहीं होता। वादे करने को तो लोग बोलते हैं प्यार में भी कि हम चांद तारे तोड़ लाएंगे। आपकी तो पार्टी क्या नया देगी? I told you ना, we really want to work for the youth because we all belong from youth and we really want to work for youth। हम चाहते हैं सबसे पहले यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले। सब बेरोजगार बैठे हैं यहाँ पे, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां करके। ये पार्लियामेंट इलेक्शन सो हमारा पार्लियामेंट में मेंबर चुन के यहाँ से जाएगा। हाँ, देन सो व्हाट? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप मुझे? तो नौकरियां पार्लियामेंट से कुछ दूर, तो ये गैप तो नहीं है इसमें? असेंबली है नहीं, ये पार्लियामेंट है। हाँ, तो ठीक है ना, हम लोग तो शुरुआत, देखिए ना, एक एक सीढ़ी चढ़ के ही इंसान अपने मुकाम तक पहुंचता है। अभी हम एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मैं एकदम तो नहीं बोल सकती ना कि मैं ये उठा के ले आऊंगी। सो दिस इज अ स्टेप विच वी हैव टेकन। हमने एक स्टेप लिया हुआ है, और आगे आहिस्ता आहिस्ता एक सीढ़ी चढ़ के हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोगों को वो चीज़ें दे पाएँ जो वाकई में ज़रूरी हैं।
चाहे आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो, चाहे आप छोटे छोटे पिटी इश्यूज़ की बात करो, बिकॉज कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही एक एक स्टेप उठाने से तो आप आगे बढ़ोगे। मैं अभी इस इलेक्शंस में तो मैं नहीं बोल सकती ना कि मैं चांद सितारे तोड़ के लोगों को दे दूंगी। दैट इज़ नॉट लाइक पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ। सो मैं ये कह रही हूँ कि जब हम लोगों के ग्रीवियंसेस सुन रहे हैं, जगह जगह पे जाके हम चीज़ें देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे लोगों के लिए।